गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड आई वेलकम यू टू विपुल क्लासेस। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताते हैं विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामे को जिसका कि नाम है ओथेलो। तो आइए ओथेलो प्ले को पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओथेलो जो है वो एक ट्रेजेडी प्ले है और इस प्ले के अंदर 5 एक्ट्स आते हैं। और ओथेलो प्ले को जो लिखा गया था दोस्तों वो 1603 में लिखा गया था और इसको पब्लिश किया गया था 1622 में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले प्ले ओथेलो के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर आता है वो हमारा हीरो है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, जिसका कि नाम है ओथेलो। और ये ओथेलो जो होता है ये द मूर ऑफ वेनिस होता है, यानी कि ये काला हबशी आदमी होता है और वेनिस का मूर है ये। इसकी प्रेमिका होती है दोस्तों जिसका नाम होता है डेस्डिमोना, और डेस्डिमोना के फादर होते हैं, उनका नाम होता है ब्रेबेंसियो। और एक अब बात करेंगे विलेन की, तो विलेन इसके अंदर है इयागो। और इयागो को कहा जाता है दोस्तों मोटिवलेस मैलिग्निटी। मोटिवलेस मैलिग्निटी का मतलब होता है कि बिना किसी उद्देश्य के दुश्मनी को निभाना। तो वैसे कोई इसकी दुश्मनी नहीं थी ओथेलो के साथ, लेकिन फिर भी वो बेमतलब की दोस्त जो है दुश्मनी को निभाता है और बड़ी साजिश चल के एक ट्रेजेडी जो है वो करवा देता है। तो ये है हमारा विलेन इयागो। और विलेन की वाइफ होती है, इयागो की वाइफ होती है इमिलिया, जो कि डेस्डिमोना की सर्वेंट होती है, डेस्डिमोना के पास काम करती है। तो आगे कैरेक्टर आता है कैसियो। कैसियो जो है ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मोंटेनो, जो कि साइप्रस जगह पर गवर्नर है। और एक नोबलमैन का कैरेक्टर आता है जिसका कि नाम है रोडेरिगो। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो आइए दोस्तों अब आपको लिए चलते हैं प्ले की स्टोरी में। तो देखिए, ये हम जान चुके हैं कि जो ओथेलो है वो एक जनरल है मिलिट्री में और वो एक काला हबशी आदमी है, यानी कि द मूर ऑफ वेनिस है। और इसकी प्रेमिका के बारे में भी हम जान चुके हैं जिसका कि नाम है डेस्डिमोना। और दोस्तों जो प्ले स्टार्ट होता है वो इयागो और रोडेरिगो से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि जो इयागो है, जो हमारा विलेन है, तो वो और रोडेरिगो क्या करते हैं, डेस्डिमोना के पिता ब्रेबेंसियो को ये बता देते हैं कि डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है। और इयागो ओथेलो से चिढ़ता है। अब चिढ़ने का कारण देखिए, छोटा सा कारण है और इस छोटे से कारण की वजह से वो इतनी बड़ी दुश्मनी निभाता है, इतनी बड़ी साजिश से चलता है, ओथेलो से पूरी दुश्मनी निभाता है। तो क्या हुआ था, ओथेलो से चिढ़ने का कारण क्या है? उसका चिढ़ने का कारण है कि उसने उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया और उससे भी कम एक्सपीरियंस वाले एक लड़के को उसने लेफ्टिनेंट बना दिया जिसका नाम है कैसियो। तो ये चिढ़ावट का ये कारण है। तो इयागो ओथेलो के मन में फिर शक का बीज बो देता है और वह उससे कहता है कि डेस्डिमोना का चक्कर कैसियो के साथ चल रहा है। तो यानी वो शक का बीज जो है बोने में कामयाब हुआ था ओथेलो के मन में। इयागो क्या करता है, अब देखिए, अपनी वाइफ इमिलिया से कहता है कि वो उसको डेस्डिमोना का रुमाल ला करके दे। वो रुमाल जो ओथेलो ने उसे अपनी प्रेम की निशानी के रूप में दिया था। तो चूँकि इमिलिया जो है डेस्डिमोना की नौकरानी है, तो इसलिए वो वहीं पर काम करती है, तो उसके लिए ये काम आसान हो जाता है और वो ओथेलो के द्वारा दिए गए उस रुमाल को जो है ला करके दे देती है अपने हस्बैंड इयागो को। और ओथेलो से अब इयागो कहता है कि मैंने
आपके रुमाल को कैसियो के पास देखा है और इससे पहले वो जैसे तैसे करके कैसियो के रूम में जा कर के चोरी से उस रुमाल को रख देता है। तो अब ओथेलो के मन में थोड़ा सा शक होता है और ओथेलो जो है अपनी प्रेमिका डेस्डिमोना के पास पहुंचता है और उससे उसी रुमाल की डिमांड करता है, उसी रुमाल को मांगता है जो उसने उसे प्रेम की निशानी के रूप में दिया था। अब जो उसकी प्रेमिका डेस्डिमोना है वो इधर उधर ढूंढ रही है उस रुमाल को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ओथेलो को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ओथेलो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और तभी फिर उसे इयागो मिलता है और वो उसे फिर भड़का देता है, यानी फिर से उसे भड़काता है। तो और गुस्सा उसका और तेज़ हो जाता है। तब ओथेलो उससे कहता है कि इयागो, मैंने तुम्हें लेफ्टिनेंट बना दिया है, अब जाओ उस गद्दार कैसियो को मार दो। तो अब इयागो जो है रोडेरिगो को साथ कैसियो को मारने की प्लान करता है और रोडेरिगो कैसियो पर हमला कर देता है। कैसियो पर हमला कर देता है रोडेरिगो और रोडेरिगो को कैसियो घायल कर देता है और रोडेरिगो जो है इयागो से हेल्प मांगता है, मगर वह उसकी हेल्प करने के बजाय उसे ही मार देता है, यानी कि रोडेरिगो की हत्या कर देता है इयागो, जो विलेन होता है। अब इयागो जो है फिर ओथेलो को फिर भड़काता है डेस्डिमोना के खिलाफ और ओथेलो के मन में शक का बीज जो है वो गहरा कर देता है इयागो। तब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है ओथेलो और डेस्डिमोना के कमरे में वो जाता है और तकिए से उसको स्मूथ करके उसकी हत्या कर देता है, यानी कि वो डेस्डिमोना को मार देता है। और इयागो की वाइफ इमिलिया फिर वहाँ पर आ जाती है और इमिलिया जो है उसे सच्चाई बताती है कि वो डेस्डिमोना जो थी वो निर्दोष थी और ओथेलो ने उस पर गलत शक करके उसे मार दिया, यानी कि वो कहती है कि आपने इस पर गलत शक किया, ये निर्दोष थी, आपने इसे मार दिया। और वो पूरी सच्चाई जो है रुमाल के बारे में बता देती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उससे रुमाल मंगवाया था और कैसे उसने चोरी से कैसे रूम में उसको रुमाल को रखा था, है ना। तो इस तरह से वो पूरी सच्चाई जो है बता देती है। और जब ओथेलो को सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने आप को काबू भी नहीं कर पा रहा है और वो पछतावा कर रहा है, विलाप कर रहा है कि मैंने क्या किया। और फिर इयागो भी वहीं पर आ जाता है और गुस्से में अब ओथेलो इयागो पर हमला करता है, मगर वह बीच में अपनी वाइफ इमिलिया को कर देता है जिससे कि उसकी हत्या हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है इमिलिया और वो इयागो जो है विलेन भाग जाता है। ओथेलो अपने किए पर बहुत बड़ा पछतावा करता है, वो विलाप कर रहा है, रो रहा है, डेस्डिमोना को वो गले से लगाता है और बाद में बहुत ही पछतावा हो रहा है उसे कि मैंने क्या कर दिया है। तो फिर वो बाद में अपने तलवार से अपने आप को भी मार लेता है और इस तरह से हीरो का ट्रेजिक एंड हो जाता है और बाद में इयागो को भी पकड़ लिया जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारा जो प्ले ओथेलो है ये ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक ये इयागो प्ले की स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। और दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से हमारे साथ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल विपुल क्लासेस को इसी तरह से पढ़ते रहें और अभी के अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।